गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको वसंत पुस्तक का 5th चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं। 4th चैप्टर कठपुतली तक हम आपको पढ़ा चुके हैं। उम्मीद करती हूँ कि 4th चैप्टर तक आपको सबको समझ में आ गया होगा, आपने अच्छे से पढ़ भी लिया होगा और उसको याद भी कर लिया होगा। आज हम आपको 5th चैप्टर मिठाई वाला पढ़ाने जा रहे हैं, जिसके लेखक हैं भगवती प्रसाद वाजपेयी। कौन? भगवती प्रसाद वाजपेयी। यह एक कहानी है और अब हम इसको विस्तार से पढ़ेंगे, तो ध्यान से पढ़ेंगे। मिठाई वाला। बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। देखिए, आपने देखा होगा गलियों में जो अपना सामान वगैरह बेचते हैं वो किस तरीके से बेचते हैं, किस तरीके से बोलते हैं, आपने देखा होगा उन लोगों को। तो ये एक मिठाई वाला था, यह भी गलियों में घूमता था और बहुत ही मीठे स्वर में, मतलब मीठी आवाज़ में बोलता था, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाले एक बार अस्थिर हो उठते। देखिए, आपने देखा है कि जब गली मोहल्लों में कोई भी सामान बेचने वाला आता है, वो इस तरीके से आवाज़ लगाते हैं कि एक बार तो सब लोग घरों में से निकल कर देखते हैं ना कि कौन आया है, क्या सामान दे रहा है। ऐसे ही वो था कि इतने अच्छे ढंग से गाकर बोलता था वो कि सुनने वाला उसको एक बार देखता ज़रूर था। उसके स्नेहाभिषेक कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियाँ चिकों को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती। देखिए, क्या है कि जो महिलाएं थी वह भी क्या करती, जैसे ही वो आता अपने बच्चों को लेकर वो क्या अपने बालकनी में आ जाती थी ने और उसको देखने लगती थी। गलियों और उनके अंतव्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इठलाते बच्चों का झुंड उसे घेर लेता और तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौनों की पेटी खोल देता। देखिए, क्या करता था, उसके पास में बहुत सारे खिलौने होते थे, वो बच्चों को देखकर क्या करता था, उसको रख देता था, खोल देता था अपनी पेटी को, अपने बक्से को। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित उठते हैं। आपने तो देखा ही है कि बच्चे क्या करते हैं, जैसे ही खिलौने देखे, कोई भी खेलने का सामान हो तो बड़े खुश हो जाते हैं ना। वे पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते, पूछते इसका दाम क्या है, ओल इचका क्या है। आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे क्या तुतला कर भी बोलते हैं, है ना। ऐसे ही ओल इचका खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता और बच्चों को इच्छा अनुसार उन्हें खिलौने देता, यानी कि जो बच्चों को अच्छे लगते थे वो दे देता था। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलने कूदने लगते और तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। सागर की हिलोरों की भांति उसका यह मादक गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। किसके बच्चे? राज विजय बहादुर के बच्चे। वे 2 बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। देखिए, कौन थे वो 2 बच्चे? चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेला घोला कैचा छुंदल ए। देखिए, अब छोटा सा बच्चा था तो किस तरीके से तुतला के बोलता था, मेला घोला कैचा छुंदल है, यानी कि मेरा घोड़ा कितना कितना सुंदर है। मुन्ना बोला, और देखो मेला कैसा सुंदर है, और दूसरा बच्चा बोला, और देखो मेरा भी कैसा सुंदर है। ठीक है, दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। इन बच्चों की माँ रोनी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निहारती रही। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं? मुन्नू बोला, 2 पैसे में। पैसे यानी कि पैसे में खिलौने वाला दे गया ये। रोनी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया है, यह तो वही जाने, लेकिन दे तो गया ही है, इतना तो निश्चित है। एक जरा सी बात ठहरी, रोनी अपने काम में लग गई। फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता भी भला क्यों पड़ती, उसने फिर बाद में सोचा भी नहीं। 6 महीने बाद नगर भर में 2-4 दिनों में एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया कि कोई मुरली बेचने वाला आया है। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है,
यानी कि बहुत अच्छी मुरली बजाता है, बहुत चतुर है। मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है, सो भी 2-2 पैसे में। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा, मेहनत भी तो ना आती होगी ना। मतलब जितनी वो मेहनत करता है उसमें भी उसकी बचत नहीं होती होगी। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वो मुरली वाला, मैंने तो उसे नहीं देखा। उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अभी अधिक ना होगी, यही 30-32 का होगा, दुबला पुतला गोरा युवक है, बीकानेरी रंगीनी साफा बांधता है। साफा जानते हो ना, जो सर पे बांधते हैं, वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था। अब उसने कहा कि कहीं ऐसा तो नहीं जो पहले खिलौने बेचता था वो मुरली बेचने लगा है। क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था? हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बतलाया उसी प्रकार का वह भी था। तो वही होगा, पर भाई है वह एक उस्ताद। प्रतिदिन इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती, यानी कि रोज़ लोग बाग उसके बारे में बात करने लगे। किसकी? मुरली वाले की। प्रतिदिन यानी कि रोज़ाना नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता। बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। रोहिणी ने भी मुरली वाले का यह स्वर सुना, तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हो आया, यानी कि उसको याद आया वो जो खिलौने वाला था। उसके मन ही मन में कहा, खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई, जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए भी ले ले, यानी कि अपने बच्चों के लिए भी ले ले, क्या पता यह फिर इधर आए न आए। वह भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए हैं। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे, उसी तरह उसे लिए हुए वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में छूट गया और किसी की सोथनी यानी कि पजामा ही ढीली होकर लटक आई। इस तरह दौड़ते हाँफते हुए बच्चों का झुंड आ पहुंचा। एक स्वर से सब बोल उठे, अम्बी लेंदे मुल्ली और अम्बी लेंदे मुल्ली। देखो छोटे छोटे बच्चे थे तो किस तरीके से बोलते हैं, मतलब इसका हिंदी क्या है कि हम भी लेंगे मुरली, हम भी लेंगे मुरली। और छोटे बच्चे थे वो तुतला कर बोलते थे, हम भी लेंदे मुरली और हम भी लेंदे मुरली। मुरली वाला हर्ष गदगद हो उठा, बोला, सबको देंगे भैया, लेकिन ज़रा रुको, ठहरो, एक एक को देने दो। अभी इतनी जल्दी हम कहीं लौट थोड़े ही जाएंगे, बेचने तो आई हैं, और है भी इस समय मेरे पास 1-2 नहीं, पूरी 57, यानी कि 57। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने, कितने में दी है? दी तो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से है, पर आपको 2-2 पैसे में ही दे दूँगा। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों में मुस्कुरा दिए। उनको मतलब हंसी आ गई, मन ही मन कहने लगे, कैसा है, देता तो सबको इसी भाव से है, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। फिर बोला, तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है, देते होंगे सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझ मेरे ही ऊपर लाद रहे हो। किसने कहा था ये विजय बाबू ने। किससे कहा था? मुरली वाले से। मुरली वाला एकदम अप्रतिभ हो उठा, मतलब उसको आश्चर्य हुआ। बोला, आपको क्या पता बाबूजी कि इनकी असली लागत क्या है? यह तो ग्राहक का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज़ क्यों ना बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं दुकानदार मुझे लूट रहा है। आप भला काहे को विश्वास करेंगे? लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी, असली दाम 2 ही पैसा है। आप कहीं से 2 पैसे में ये मुरली नहीं पा सकते। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव पड़ी है, यानी कि उसने खुद ने बनवाई थी। विजय बाबू बोले, अच्छा मुझे ज़्यादा वक्त नहीं, जल्दी से दो निकाल दो। 2 मुरली लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियां बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियां थीं। बच्चे जो रंग पसंद करते, मुरली वाला उसी रंग की मुरली निकाल देता। यह बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो बाबू। राजा बाबू, तुम्हारे लायक तो बस यह है। हाँ भैया, तुमको वही देंगे, ये लो। तुमको वैसी ना चाहिए ना, यह है नारंगी रंग की, अच्छा वही ले लो। ले आए पैसे? अच्छा ये लो तुम्हारे पैसे, मैंने पहले से ही ये निकाल रखी थी। तुमको पैसे नहीं मिले, तुमने अम्मा से ठीक तरह मांगे न होंगे। धोती पकड़कर पैरों में लिपटकर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं बाबू। हाँ फिर जाओ, अब की बार मिल जाएंगे, दुअन्नी है तो क्या हुआ, ये लो पैसे वापस लो। ठीक हो गया ना हिसाब, मिल गए पैसे। देखो मैंने तरकीब बताई। अच्छा अब तो किसी को नहीं लेना है, सब ले चुके। तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं हैं, अच्छा तुम भी ये ले लो। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। इस तरह मुरली वाला आगे बढ़ गया, यानी कि वो चला गया। आज अपने मकान में
बैठी हुई रोहनी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। रोहनी कौन थी? वो चुन्नू मुन्नू की मम्मी थी और विजय बहादुर की पत्नी थी। आज भी उसने अनुभव किया, बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। फिर वह सौदा भी कैसे सस्ता बेचता है, भला आदमी जान पड़ता है। समय की बात है, जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है, पेट जो ना कराए सो थोड़ा। इस समय मुरली वाले का क्षीण स्वर दूसरी निकट की गली में सुनाई पड़ा। बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। रोहिणी इसे सुनकर मन ही मन कहने लगी, और स्वर कैसा मीठा है इसका। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का वह मीठा स्वर और उसकी बच्चों के प्रति वे स्नेह सिक्त बातें याद आती रही। महीने के महीने आए और चले गए, फिर मुरली वाला ना आया। धीरे धीरे उसकी स्मृति भी क्षीण हो गई, यानी कि जो उसकी याद थी वो भी कम हो गई। 8 मास बाद, यानी कि 8 महीने बाद, सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर आजानुलंबित केश राशि सुखा रही थी, यानी कि अपने बालों को सुखा रही थी। इस समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। अब देखो क्या बनकर आया था वो, मिठाई वाला। मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था। झट से रोहिणी नीचे उतर आई। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे। हाँ, उनकी वृद्धा दादी थी, यानी कि बूढ़ी दादी थी। रोहिणी उनके निकट आकर बोली, दादी, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, ज़रा कमरे में चलकर ठहराओ, मैं उधर कैसे आऊँ? कोई आता ना हो, ज़रा हटकर, मैं भी चिक्की ओट में बैठी रहूँगी। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले, इधर आना। मिठाई वाला निकट आया। मिठाई वाला दादी के पास आया, बोला, कितनी मिठाई दूँ माँ? ये नए तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी, कुछ कुछ खट्टी, कुछ कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती है, जल्दी नहीं घुलती। बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं। इन गुणों के सिवा ये खांसी भी दूर करती है। कितनी दूँ? चपटी, गोल, पहलदार गोलियां हैं, पैसे की 16 देता हूँ। दादी बोली, 16 तो बहुत कम होती हैं, भला 25 तो देते? मिठाई वाला, नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता, इतना भी देता हूँ। यह है, अब मैं तुम्हें क्या, खैर मैं अधिक न दे सकूँगा। रोहिणी दादी के पास ही थी, बोली, दादी फिर भी काफ़ी सस्ता दे रहा है, 4 पैसे की ले लो, यह पैसे रहे। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा, तो 4 की दे दो। अच्छा, 25 नहीं सही, 20 ही दो। अरे हाँ, मैं बूढ़ी हुई, मोल भाव अब मुझे ज़्यादा करना आता ही नहीं। कहते हुए दादी के पोपले मुंह से जरा सी मुस्कुराहट फूट निकली। आदत होती है ना, सब महिलाओं की होती है कि मोल भाव करने की होती है। दादी भी कर रही थी। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी, इससे पूछो तुम इस शहर में और कभी भी आए थे या पहली बार आए हो? यहाँ के निवासी तो तुम हो नहीं, यानी कि यहाँ तो नहीं रहते, तुम पहले आए थे क्या? दादी ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा की ही थी कि मिठाई वाले ने उत्तर दिया, पहली बार नहीं, और भी कई बार आ चुका हूँ। रोहिणी चिक्की आड़ ही में बोली, पहले यही मिठाई बेचते हुए आए थे या और कोई चीज़ लेकर? मिठाई वाला हर्ष, संशय और विस्मय आदि भावों में डूबकर बोला, इससे पहले मुरली लेकर आया था और उससे भी पहले खिलौने लेकर। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। अब तो वह उससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए अस्थिर हो उठी। वह बोली, इन व्यवसायों में भला तुम्हें क्या मिलता होगा? वह बोला, मिलता भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता है, पर हाँ, संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख जरूर मिलता है, और यही मैं चाहता भी हूँ। किसने कही थी ये बात? मिठाई वाले ने। किससे कही थी? रोहिणी से। सो कैसे, वह भी बताओ। अब व्यर्थ उन बातों की चर्चा क्यों करूं, उन्हें आप जाने ही दे। उन बातों को सुनकर आपको दुखी होगा। जब इतना बताया है तब और भी बता दूं, मैं बहुत उत्सुक हूं, तुम्हारा हर्जा न होगा, मिठाई मैं और भी ले लूँगी। अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था। मकान, व्यवसाय, गाड़ी घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था। स्त्री थी, छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। मेरा वह सोने का संसार था। बाहर संपत्ति का वैभव था, भीतर सांसारिक सुख था। स्त्री सुंदर थी, मेरी प्राण थी। बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने। उनकी अटखेलियों के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था। समय की गति, विधाता की लीला, अब कोई नहीं है। दादी, प्राण निकाले नहीं निकले, इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ। वे सब अंत में होंगे तो यहीं कहीं, आखिर
कहीं न जन्मे ही होंगे। इस तरह रहता घुल मिल कर मरता, घुल घुल कर मरता अगर मैं यहाँ नहीं घूमता तो। इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक सी मिल जाती है। ऐसा जान पड़ता है जैसे वह इन्हीं में उछल उछल कर हंस खेल रहे हैं। पैसों की कमी थोड़ी ही है, आपकी दया से पैसे तो काफ़ी हैं, जो नहीं है इस तरह उसी को पा जाता हूँ। रोहनी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा। उसकी आंखें आंसुओं से तर थी, यानी कि वो रोने लगी थी। किसकी बातें सुनकर? मिठाई वाले की। इसी समय चुन्नू मुन्नू आ गए। रोहनी से लिपट कर उसका आंचल पकड़कर बोले, अम्मा मिठाई मुझसे लो। यह कहकर तत्काल कागज़ की 2 पुड़ियाँ मिठाइयों से भरी मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी। रोहनी ने भीतर से पैसे फेंक दिए। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, अब इस बार ये पैसे न लूँगा। दादी बोली, अरे अरे न अपने पैसे लिए जा भाई। तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा उसी प्रकार मादक मृदुल स्वर में, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। तो बच्चों, आपको ये चैप्टर समझ में आ गया। अब आप इसको एक बार फिर से रीड करेंगे और इसके जो लेखक हैं उसको याद करेंगे। ये याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपका प्रश्न भी आता है। हाँ, इसके क्वेश्चन आंसर हम आपको व्हाट्सएप पर भेज देंगे। जितने क्वेश्चन मैं आपको भेजती हूँ वो प्लीज़ अपने नोटबुक में कर लिया करें। थैंक यू।